साथियों नमस्कार। आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1। प्रश्न संख्या 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बना देते एक डायग्राम। इसका बी कोण, ये कोण हो गया बी समकोण, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, जो समकोण होता है इसके जो सामने वाली भुजा होती है, ये भुजा, इस भुजा को कहते हैं कर्ण। ठीक है, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम कहते हैं जैसे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा और टेन। कॉट का होता है इसके उल्टा। ठीक है, इधर से कॉट, फिर सेक और कोसेक। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इससे जो है आप क्या है अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दिया है एबीसी में, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस बी। ठीक है, ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग कितना है 24 का वर्ग प्लस BC 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, और प्लस 7 का वर्ग होता है 49, जो कि हमारे पास 625। तो कर्ण AC बराबर निकालेंगे हम। AC बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूल। ठीक है, 625। प्लस माइनस भी होता है लेकिन यहाँ लंबाई है, लंबाई माइनस में नहीं होता है इसलिए प्लस लेंगे। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल हो जाता है हमारे पास 25। ठीक है साथियों, तो हमारे पास कर्ण कितना हो गया 25। ठीक है, अब निकालेंगे हम साइन ए। तो साइन ए मतलब एक कोण, इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। ठीक है, तो जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो ये हो जाएगा हमारे पास अभी लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, क्योंकि ये जो है 90 अंश के कोण का जो सामने भुजा होती है वो होता है कर्ण। हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है L बटे K, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर और बटे कर्ण कितना हो गया हमारे पास 25। और कॉस भी निकालना है, कॉस बी, यानी बी को साइन ये कॉस ए है वो। ठीक है, क्योंकि बी कोण तो पहले ही 90 अंश का दिया है। ठीक है, तो कॉस बी मतलब कॉस ए। कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों हमारे पास 24 और कर्ण है 25। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 के आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। आकृति दिया हुआ है, इसमें क्या है tan P cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो
फॉर्मूला यही लगेगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब कर्ण आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साइन सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सीरियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है लाल बटे कक्का। तो हमारे पास दो भुजाएं हैं, कोण Q ये है समकोण, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज हल PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हो गया 13 का वर्ग बराबर लंब कितना बच्चों हमारे पास, P और R की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों भुजाओं लंब अभी कितने 12 का वर्ग प्लस आधार है QR। तो हमें QR का मान निकालना है। ठीक है, तो QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, यानी 13 का होता है 169 माइनस 12 का 144, घटाएंगे तो ये होता है 25। ठीक है, 20 से 25 तक तो वर्गमूल याद होना चाहिए आपको, स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी कक्षा में हो तो कम से कम 25 या 30 तक मौखिक याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो स्क्वायर है तो हमें QR का मान निकालना है। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या रह जाता है वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5। ठीक है, यानी QR हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना हमने 10P, मतलब इस P कोण के सापेक्ष बात हो रही, तो इसमें लंब क्या हो गया, ये हो गया सामने वाली भुजा। ठीक है, 10 बराबर क्या होता है, हमें निकालना 10P बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। ठीक है, ये याद रखना है, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। इसको लिख देंगे हम, P के सापेक्ष कौन सा भुजा है QR, तो ये हो गया हमारे पास लंब, यानी 5 बटे बाकी जो दूसरी भुजा हो जाएगी कर्ण को छोड़ के वो होता है आधार 12। ठीक है, और क्या निकालना हमें cot R, मतलब इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा अब हो जाएगी लंब और आधार हो जाएगा QR। ठीक है, तो कोट क्या होता है बच्चों, साइन कॉस टेन, फिर इधर से कोट हो जाएगा कोट सेक और कोसेक, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कोट हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि इसमें आधार कितना हो गया बच्चा हमारे पास 5। ठीक है, आर के सापेक्ष है तो इसलिए ये आधार हो जाएगा, और सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, आधार बटे हो जाएगा लंब यानी 12। हमें ज्ञात क्या करना है, इसलिए 10P माइनस कोट R बराबर 5 बटे 12, 10P का मान और माइनस कोट R का मान कितना हो गया हमारे पास 5 बटे 12 बराबर है, तो इसे कट जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पास 0। इसी तरह करेंगे हम प्रश्न संख्या 3। यदि साइन A का मान दिया है, ठीक है, तो साइन A सबसे पहले हम क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जो है समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये बना एक डायग्राम, और ये हो गया A और B और C। ठीक है, तो B कोण इसमें समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और किस कोण के सापेक्ष बात हो रही कॉस A tan, यानी A कोण के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा बच्चों, जो उसके सामने की हो जाएगी लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन A दिया क्या है, साइन A बराबर 3/4। साइन क्या होता है बच्चों, फिर यही सूत्र याद रखना, कौन से, लाल बटे कक्का। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया हमारे पास लंब बटे कर्ण।
तो इसमें लंब कौन सी बचाए बच्चों, ये, तो ये हो गया 3 के, ठीक है, क्योंकि अनुपात है इसलिए के लगाना जरूरी होता है, और कर्ण है कि तो हमारे पास 4 के। हमें निकालना आधार, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी ए सी लिख सकते हैं कर्ण के वर्ग को, बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मान रख देंगे हम, ए सी का है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, बराबर बी सी का मान है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी इम्प्लाइज डेट ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 यानी 7, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 7। तो ये भुजा कितना हो गया हमारे पास, वर्गमूल 7 के, ठीक है। तो अब क्या निकालना हमने, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, ए कोण के सापेक्ष है, कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। यानी कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बचा हमारे पास, अंडर रूल 7 के बटे कर्ण है 4 के, यानी कि हो गया अंडर रूल 7 बटे 4, के से के कट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, टेन ए, टेन ए, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी टेन ए बराबर हो गया बच्चों लंब बटे आधार। तो ए के सापेक्ष हो रही है तो इसका लंब ही है बच्चों 3, के बटे आधार कितना है, अंडर रूल 7 के से हमारा के कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटे वर्गमूल 7, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए 3 क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा कंफर्टेबल होगा, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।